पहला प्रश्न। भगवान, आपने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम धार्मिक नहीं थे क्योंकि उनके जीवन में कहीं विद्रोह की चिंगारी नहीं दिखाई पड़ती। फिर क्या कारण है कि उनका नाम हजारों वर्षों से जीवित है और भगवान का पर्याय बना हुआ है? आनंद मैत्रेय, इसीलिए राम का व्यक्तित्व पंडितों के लिए, पुजारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए बहुत अनुकूल आया। विद्रोह तो था नहीं, विद्रोह का खतरा नहीं था। राम का जीवन आज्ञाकारिता का जीवन है और यही न्यस्त स्वार्थ चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी हो तो बगावत मर जाती है, आज्ञाकारी हो तो अंधा हो के चलता रहता है। जहां चलाओ, जैसा चलाओ, जो करवाना हो करवाओ। न उसके पास अपनी कोई विवेक की क्षमता होती, न सोच विचार की कोई पात्रता होती, न बल होता है नहीं कह देने का। आज्ञाकारी व्यक्ति अत्यंत निर्बल होता है। उसके भीतर की आत्मा ही जैसे मार डाली गई हो। और यही सारे स्वार्थ चाहते हैं। राज्य भी यही चाहता है, चर्च भी यही चाहता है, मंदिर भी यही चाहते हैं। जिनके हाथ में धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, वे भी यही चाहते हैं कि लोगों को आज्ञाकारिता का जहर इस तरह पिलाया जाए कि उनके जीवन में कभी विद्रोह की कोई संभावना ही न रहे। वे नहीं कहना भी चाहें तो कह न सके। जब भी उनसे निकले, हां निकले। राम का व्यक्तित्व बहुत अनुकूल पड़ा। ऐसा अनुकूल व्यक्तित्व क्राइस्ट का नहीं है, कृष्ण का नहीं है, बुद्ध का नहीं है, अल्लाउस्सु का नहीं है। कृष्ण, क्राइस्ट, बुद्ध, लाओत्सु, इनको तो मर जाने के बाद पंडित पुरोहितों को बहुत लीपापोती करनी पड़ी है अपने सांचे के अनुकूल बनाने के लिए। फिर भी वे बना नहीं पाए। बगावत की चिंगारी राख में दबा भी दो तो भी प्रज्वलित होती है। लाख राख जम जाए, जरा सी हवा का झोंका और चिंगारी फिर दमकने लगती। जीसस पर कितनी परतें चढ़ाई गई, लेकिन कितनी ही परतें चढ़ाओ, जिस आदमी को सूली लगी वह आदमी आज्ञाकारी तो नहीं हो सकता, नहीं तो सूली कैसे लगती। जिस आदमी को सूली लगी उस आदमी के जीवन में कुछ तो था जो स्थापित स्वार्थों के विपरीत खड़ा हो गया था। और जरूर ऐसी प्रज्वलित उस व्यक्ति के पास विद्रोह की आत्मा होगी कि सारे स्वार्थों को मिलकर उसे समाप्त कर देना पड़ा। मार तो डाला उसे। फिर 2000 साल में निरंतर इस तरह की व्याख्याएं थोपी गई कि जिनसे लगे कि जीसस भी आज्ञाकारी, लेकिन कितनी ही व्याख्या करो, कहीं न कहीं से बात उभर के दिखाई पड़ती। छोटी छोटी घटनाओं में ईसाई पादरी उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करते, उनको टाल जाते, मगर वे घटनाएं बाइबल में हैं, उनको इंकारा भी नहीं जा सकता। उनको सब तरह से सुधारने की,
तरमीम करने की, उनके ऊपर नए नए अर्थ जमाने की चेष्टा की गई है। लेकिन फिर भी जीसस की आग ऐसी है कि बुझाई नहीं जा सकती, उभर के निकल आती। तुम बाइबल पढ़ो तो तुम चकित हो जाओगे। जीसस की मां जीसस को मिलने आई है। जीसस एक भीड़ से घिरे खड़े, और कोई जीसस से कहता है कि तुम्हारी मां मिलने आई है, तो जीसस कहते हैं मेरे तो वे ही संबंधी हैं जिन्होंने मेरी आत्मा से संबंध जोड़ा है, और न मेरा कोई मां है और न कोई मेरा पिता है। इसे कितना लिपोपोतो, इसे कैसे छिपाओगे? राम का जीवन बिल्कुल उल्टा है। बूढ़े पिता ने, सठिया गए पिता ने एक व्यर्थ की बात कही है, वो भी अपनी सबसे कम उम्र की पत्नी के आग्रह में कही है कि 14 वर्ष का वनवास दे दो राम को। इसमें कोई तुक नहीं है बात में, यह सीधी अन्यायपूर्ण है। पिता राजी हो गए। दशरथ ने अपने को 2 कौड़ी का सिद्ध कर दिया। अपनी पत्नी के विपरीत भी कुछ कहने की सामर्थ्य नहीं, गलत बात के खिलाफ भी खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। ऐसे गुलाम हो गए। लेकिन राम ने इसे स्वीकार कर लिया। पंडितों को खूब जची बात, माता पिताओं को खूब जची बात, पुरोहितों को खूब जची बात, जिनके हाथ में भी सत्ता है उनको खूब जची बात कि आज्ञाकारिता ऐसी होनी चाहिए। इसलिए राम की सदियों तक चर्चा चलती रही। इसलिए राम को घोंट घोंट के लोगों के गले में पिलाया गया है। कृष्ण को तो लोग छांटते, पूरे कृष्ण को कोई स्वीकार करने को राजी नहीं, लेकिन राम को बिना छांटे गटक जाते। राम में कुछ छोड़ने जैसी बात नहीं है। कृष्ण में तो 1000 कारण मिलते जिनको कि स्वीकार करने के लिए बड़ी छाती चाहिए। सूरदास कृष्ण के बचपन के गीत गाते जैसे कृष्ण कभी जवान हुए ही नहीं। छोटा बच्चा मटकी फोड़ दे चल जाएगा। छोटा बच्चा स्त्रियों के कपड़े लेके झाड़ पे चढ़ जाए तो भी चल जाएगा, क्षम्य हो जाएगा, बच्चा ही है आखिर। लेकिन जवान कृष्ण अगर ये करते हो तो सूरदास को भी अड़चन होती, उनकी भक्ति भी डमाडोल होने लगती कि ऐसे आदमी को कैसे स्वीकारें। तो सूरदास ने बचपन के तो गीत गाए कृष्ण के, लेकिन जवानी को बिल्कुल काट के अलग कर दिया। अधिकतर लोग कृष्ण की बात करते हैं सिर्फ गीता के आधार पर, लेकिन महाभारत ही कृष्ण का एकमात्र जीवन स्रोत नहीं है। श्रीमद् भागवत, और तब बड़ी अड़चन शुरू होती, क्योंकि कृष्ण के जीवन में ऐसा बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है, जिसको पचाना मुश्किल पड़ जाएगा। 5000 साल बीत गए, अब भी आदमी इतना प्रौढ़ नहीं हो पाया कि पचा ले। तो फिर व्याख्याएं करनी पड़ती हैं हमें। 16,000 पत्नियां थी कृष्ण की, उनमें सब पत्नियां नहीं थी उनकी, दूसरों की पत्नियां भी ले आए थे। इसको कैसे पचाओगे? इसको किस आधार पर पचाओगे? तुम्हारी नीति सब जर्जरित हो जाएगी। इसलिए कृष्ण को तो कोई कहे मर्यादा पुरुषोत्तम, इससे ज्यादा अमर्याद व्यक्तित्व नहीं, इससे ज्यादा स्वच्छंद व्यक्तित्व नहीं। तो फिर कृष्ण को समझाने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे।
तो लोग समझाते हैं कि 16,000 नारियां नहीं थी, ये 16,000 नाड़ियां हैं। क्या क्या तरकीबें लोग निकालते हैं, क्या क्या होशियारियां लोग निकालते हैं। सत्य को भी झुटलाने के लिए कैसे कैसे आयोजन किए जाते। कृष्ण में एक खूबी है, कुछ है जो अलौकिक है, लेकिन जब भी कुछ अलौकिक होगा तो वो नीति के बहुत पार होता है। नीति तो बड़ी साधारण बात है, लोक व्यवहार है, व्यवस्था का अंग है। इसलिए जो व्यवस्था के पोषक हैं वे राम के पक्षपाती रहेंगे, कृष्ण की पूजा भी कर लेंगे तो भी उन्हें न मालूम क्या क्या व्याख्याएं खोजनी पड़ेंगी। महात्मा गांधी कहते थे कि गीता मेरी मां है, लेकिन उनको भी अड़चन थी। कृष्ण के साथ किसको अड़चन नहीं होगी? अड़चन यह थी कि अहिंसा का क्या होगा। सच पूछो तो अर्जुन गांधीवादी मालूम पड़ता है, क्योंकि वो कहता है युद्ध छोड़ के मैं जाना चाहता हूं। युद्ध में क्या सार है? क्या फायदा मारने से, हत्याओं से? क्या मिल जाएगा? और अपनों को मार के मैं जीत भी गया तो उस जीत का क्या मूल्य है? इतने खून, इतने अस्थिपंजरों के ढेर पर मेरा सिंहासन भी बन गया तो पश्चाताप की ग्लानि में जलूंगा। नहीं, ये मुझे नहीं करना, मैं ये सब छोड़ के चला जाना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए ये राज्य। और कृष्ण समझाते हैं कि जो जूझ तो युद्ध कर। छत्री का यही कर्तव्य है, यही छत्री का धर्म है कि वो जूझे, कि वो लड़े। गांधी को बड़ी मुश्किल है, तो उन्होंने शुरू में ही व्याख्या कर ली कि ये कोई असली युद्ध नहीं है, ये तो अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध की परिकल्पना है। ये तो शुभ और अशुभ के बीच युद्ध का प्रतीक मात्र है। कौरव अशुभ के प्रतीक हैं, पांडव शुभ के प्रतीक हैं। ये लड़ाई भीतरी है, अंतरात्मा में चल रही है, ये लड़ाई बाहर नहीं हो रही। बस इतनी सी व्याख्या कर ली, फिर सारी गीता को स्वीकार करने में कोई अड़चन न रही। बुद्ध के साथ यही हुआ। बुद्ध को पूरा अंगीकार करना बहुत कठिन है। कृष्ण को भी अंगीकार किया जा सकता है, कुछ हेरफेर किए जा सकते, लेकिन बुद्ध ने तो सीधा सीधा विरोध किया वेद का। यह बर्दाश्त के बाहर था कि जो व्यक्ति वेद का विरोध करे, जो कहे कि वेद कचरा है, इसको कैसे भगवान स्वीकार करे? लेकिन यह आदमी तो कीमती था ही, इसमें कोई शक शुबा नहीं था। जो इसके पास आए इससे प्रभावित हुए, तो फिर कुछ रास्ता खोजना पड़ेगा। ये एक द्वंद्व खड़ा हो गया कि कैसे हम बुद्ध को पचाएं। तो एक कहानी गढ़ी पुराणों में कि भगवान ने स्वर्ग और नरक बनाए और हजारों साल बीत गए, नरक कोई गया ही नहीं, क्योंकि लोग पाप ही नहीं करते थे। तो शैतान ने जाके भगवान को कहा कि नरक बनाया किस लिए? मैं नाहक बैठा हूं, मेरे सारे कारिंदे खाली बैठे, दफ्तर खोल के बैठा हूं, कोई ग्राहक तो आते ही नहीं, तो ये दुकान किस लिए? या तो ग्राहक भेजें, हम बैठे बैठे थक गए, हम अभ्यास सताने का कर करके थक गए, किसको सताएं? और या फिर ये बंद ही कर दें काम, हमको छुटकारा दें, किसी और काम में लगा दें। तो भगवान को शैतान पर दया आई, उन्होंने कहा तू घबरा मत, तूने याद दिलाई सो ठीक किया, जल्दी ही मैं बुद्ध के नाम से अवतार लूंगा और लोगों को भ्रष्ट करूंगा, और फिर इतने लोग नरक आएंगे कि तुझे कोई चिंता न रह जाएगी।
ऐसे भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया और फिर लोगों को भ्रष्ट किया। तब से नरक में ऐसी भीड़ भाड़ है कि जाओगे तो एकदम जगह मिलने वाली नहीं है, कई दिन तो कतार में ही खड़ा रहना पड़ेगा। देखते हो होशियारी पंडित की, उसने दोहरे काम कर लिए। उसने बुद्ध को भगवान भी मान लिया कि हैं तो भगवान के ही अवतार, लेकिन आए हैं जिस कारण से वो खतरनाक काम है, इसलिए सावधान भी रहना, इनकी बात में मत पड़ना, नहीं तो नरक जाओगे। राम में कोई अड़चन नहीं है। राम बिल्कुल जैसे चाहिए पंडित के लिए, पुरोहित के लिए, न्यस्त स्वार्थों के लिए, ठीक वैसे ही है। इसलिए राम को अंगीकार कर लिया, इसलिए रामायण घर घर में पहुंच गई, इसलिए मस्तिष्क में हमने उसे गुंजा दिया, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमने उसे बिठा दिया, इसलिए रामलीला चलने लगी, चल रही सदियों से। हम बच्चों को दूध के साथ राम की कथा घोंट घोंट के पिला देते। यह उपाय है कि तुम कभी बगावत न करना, आज्ञाकारी रहना, अनुशासनबद्ध रहना, कभी स्वच्छंद न होना। हमेशा जो तुमसे बड़े हैं वो सही हो कि गलत हो, यह सवाल नहीं उठता। वो बड़े हैं इसलिए आदर योग्य, वे जो कहें वही मानना। यह तुम्हारा काम ही नहीं है सोचना कि क्या सही है और क्या गलत है। मां बाप को भी यह बात रुचती है, क्योंकि कौन मां बाप नहीं चाहता कि बेटे आज्ञाकारी हो। बेटा बिल्कुल गोबर गणेश हो तो भी चलेगा, मगर आज्ञाकारी होना चाहिए। और बेटा कितना ही प्रतिभाशाली हो, अगर आज्ञाकारी ना हो तो मां बाप को अड़चन होने लगती। और जितनी प्रतिभा होगी उतनी ही आज्ञाकारिता मुश्किल होती। ये ख्याल रखना, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं होती। प्रतिभा होगी तो स्वभावतः व्यक्ति सोचेगा, राजी होगा उन बातों में जिन बातों में राजी होना चाहिए, राजी होगा अपने बोध से, अपनी अंतः प्रज्ञा से, राजी होगा अपने कारण, इसलिए नहीं कि पिता कहते कि मां कहती, और इंकार करेगा तो अपने कारण। इंकार और स्वीकार उसके भीतर से आएंगे। मां बाप को भी जमी ये बात कि राम की बात पीटो, राम की बात समझाओ, राम को जितना ऊंचा उठा सको उठाओ। इससे बच्चों को भी नियोजित रखने में सुविधा होगी। धनपतियों को भी समझ में आई, राज्याधिकारियों को भी समझ में आई, राजाओं को भी समझ में आई, राजनीतिज्ञों को भी समझ में आई, पंडित पुरोहित सबको बात जची, जिनके हाथ में सत्ता है उन सबको बात जची कि राम की अगर हम प्रतिष्ठा कर रखें तो बगावत कट जाएगी। भारत अकेला देश है जहां कोई क्रांति नहीं हुई, और अगर भारत में कभी क्रांति के नाम से कुछ होता है तो ऐसा कचरा होता है कि उसको क्रांति कहने में भी शर्म आती। अब ये भी तुमने देखा, कुछ दिन पहले जयप्रकाश नारायण ने क्रांति कर दी थी, और देश भर के जितने मुर्दे थे और जितने गधे थे उन सबके हाथ में सत्ता पहुंच गई थी। ये क्रांति थी, ये प्रतिक्रांति है। इसको दूसरी क्रांति कहा जाता था। वो 3 ही साल में टाएं टाएं फिस हो गई। ये महाक्रांति इतनी जल्दी खत्म हो गई। आज उसका कुछ पता नहीं कि वो क्रांति कहां गई। खूब क्रांतियां हम करते, चली चलाई कारतूसें, इनका कोई मूल्य नहीं। भारत में क्रांति न होने का बड़े से बड़ा कारण एक है कि हमने जो मूल्य भारत को दिए वो क्रांति विरोधी मूल्य। मेरी दृष्टि में धर्म सबसे बड़ी क्रांति है, महत्तम क्रांति है, क्योंकि उसी क्रांति के द्वारा तुम मूर्छा से जागते हो, निद्रा से उठते हो। तुम्हारे भीतर जो सोई हुई आत्मा है वो पहली दफा करवट लेती और आंख खोलती। तुम पहली दफा परमात्मा का स्मरण करते हो और पहली बार तुम्हें पता चलता है
कि ये जो समाज की व्यवस्था है ये तो काम चलाऊ है, एक और बड़ी व्यवस्था है अस्तित्व की। उस अस्तित्व की व्यवस्था के साथ अपना संबंध जोड़ना है। समाज की व्यवस्थाएं तो बदलती रहती, कल जो सही था आज गलत हो गया है, आज जो सही है कल गलत हो जाएगा। राम ने एक शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया था, इसलिए कि शूद्र को वेद वचन नहीं सुनने चाहिए। राम को तुम धार्मिक व्यक्ति कहोगे, तो फिर जो लोग शूद्रों को जला रहे हैं ये सब धार्मिक है। ये कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, ये तो बेचारे राम के ही पीछे चल रहे हैं, ये तो ठीक ही कर रहे हैं। ये शूद्रों को रास्ते पे लगा रहे हैं, ये शूद्र ज्यादा बगावती हुए जा रहे हैं, शूद्र सिर उठा रहे हैं। एक शूद्र ने सिर्फ सुन लिया था वेद वचन, पाप हो गया, महापाप हो गया। और राम जैसे व्यक्ति को उसके कानों में शीशा पिघलवा के भर देना पड़ा। फिर भी हम राम को धार्मिक कहे चले जाएंगे, मगर उस दिन ये बात चलती थी, उस दिन ये बात ठीक थी, उस दिन कोई अड़चन ना थी। शूद्र की गिनती आदमी में थी ही नहीं। शूद्र तो पशुओं जैसा था, उसका हक क्या था? स्त्री का कोई हक नहीं था। इसलिए वाल्मीकि रामायण में जब राम जीत जाते, लंका विजय हो जाती और सीता को लेकर लौटते, तो जो पहला मिलन होता है सीता से, उसमें राम कहते हैं कि ए स्त्री, तू ध्यान रखना कि मैंने तेरे कारण युद्ध नहीं किया है, यह युद्ध तो कुल मर्यादा के लिए किया है, यह तो वंश मर्यादा के लिए किया है। तू इस भ्रांति में मत पड़ जाना कि तेरे लिए युद्ध किया है। कुल मर्यादा, यह अहंकार, यह कुल मर्यादा क्या है? यह अहंकार का ही दूसरा नाम है। सीता का कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, सीता के लिए युद्ध ही नहीं किया गया। और तभी तो बड़ी आसानी से सीता को फिर ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे कोई दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल के फेंक देता है। सीता का कोई मूल्य नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई सम्मान नहीं। इन राम को मैं धार्मिक स्वीकार नहीं करता हूं, नहीं कर सकता हूं। ये उस दिन की सामाजिक व्यवस्था से तो इनका तालमेल बैठता था। जो प्रचलित मूल्य थे ये उनके अनुकूल पड़ते थे, बिल्कुल अनुकूल पड़ते थे। लेकिन जीवन के सत्य से इस बात का कोई तालमेल नहीं। स्त्री के प्रति सम्मान न हो, ऐसी अपमान की धारणा, इतना अभद्र वचन, कुछ कहने की जरूरत भी न थी। कोई सीता पूछ भी नहीं रही थी कि तुमने किस लिए युद्ध किया, मगर कह देना जरूरी था ताकि सीता को जाहिर हो जाए, ये भ्रांति कहीं मन में न रह जाए कि राम जैसे व्यक्ति स्त्रियों के लिए नहीं लड़ते। स्त्रियों में रखे क्या है? अरे हड्डी मांस मज्जा, जैसे पुरुषों में कुछ सोना भरा है। और यही राम जंगल में स्वर्ण मृग को देखकर उसके पीछे भाग चले थे। तुमने भी स्वर्ण मृग देखा होता है तो तुम भी 10 दफा सोचते कि स्वर्ण के कहीं मृग होते। बुद्धू से बुद्धू आदमी भी एक दफा ठिठकता कि मैं क्या कर रहा हूं, कहीं सोने के मृग होते। लेकिन चल पड़े, सोने के मृग के पीछे चल पड़े। भूल गए कि सारा जगत मृग मरीचिका है। मृग तक ने धोखा दे दिया। जगत को मृग मरीचिका मानना तो दूर। लक्ष्मण ने
एक स्त्री की नाक काट ली, कोई ऐतराज नहीं, अभद्र व्यवहार था, एकदम अभद्र व्यवहार था, लेकिन कोई विरोध नहीं। ये जिन ऋषि मुनियों ने राम को खबर दी कि हमें बहुत सताया जा रहा है, ये राक्षस हमें सता रहे, ये हमें परेशान करते, ये हमारे यज्ञ हवन में बाधा डालते, ये ऋषि मुनि कोई और नहीं थे, ये सिर्फ एजेंट थे। जैसे ईसाई मिशनरी होते, वो CIA के एजेंट होते। बस ईसाई मिशनरी यानी ऋषि मुनि ईसाइयों के। पहले ऋषि मुनि चले आते, पहले वो जाल फैला देते, पहले बाइबल आती, फिर पीछे से बंदूक आती। ये सब राजनीतिक जालसाजियां थी। राम के व्यक्तित्व में मुझे कोई न तो बुद्ध की प्रखरता दिखाई पड़ती है, न कृष्ण का अद्भुत समग्र रूप दिखाई पड़ता है, न जीसस की क्रांति दिखाई पड़ती है, न लाओत्सु के वचन, एक एक वचन कि एक एक हीरा, ऐसे कोई वचन दिखाई पड़ते। मगर आनंद मैत्रेय, तुम ठीक कहते हो कि क्यों हजारों वर्षों से राम का नाम जीवित रहेगा। जब तक न्यस्त स्वार्थ जीवित रहेंगे, जब तक बेईमान शोषण का जारी रखना चाहते, तब तक वो राम को जीवित रखेंगे। उनकी आड़ में शोषण बड़ी आसानी से चल रहा है, बड़ी सुविधा से चल रहा है। राम कथा चल रही है और पीछे कुछ और ही कथा चल रही है। मैं जब ये कहता हूं तो कठिनाई होनी स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हारी इतनी प्राचीन मान्यता को चोट लगे तो तुम तिलमिला जाओ, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मैं वही कह सकता हूं जो मुझे दिखाई पड़ता, जैसा मुझे दिखाई पड़ता, उसमें मैं रंच मात्र फर्क नहीं कर सकता। तुम्हें अच्छा लगे तो, तुम्हें बुरा लगे तो, वो तुम्हारी मौज। लेकिन राम में मुझे कुछ धर्म जैसी बात दिखाई नहीं पड़ती। अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, आज्ञाकारी थे, अपने समय के मान्यताएं और मूल्यों के अनुकूल थे, जिसको सज्जन कहें, सच्चरित्र कहें, मगर संत नहीं। ये तीन शब्द ठीक से समझ लेना। एक तो दुर्जन होता है जो समाज के मूल्यों के विपरीत चलता है, एक सज्जन होता है जो समाज के मूल्यों के अनुकूल चलता है, और एक संत होता है जो ना तो प्रतिकूल चलता ना अनुकूल चलता, जो अपनी अंतः प्रेरणा से जीता है। फिर कभी प्रतिकूल पड़ जाती उसकी अंतः प्रेरणा, कभी अनुकूल पड़ जाती, वह गौण बात है। प्रतिकूल पड़े तो ठीक, अनुकूल पड़े तो ठीक। लेकिन राम तो बिल्कुल लकीर के फकीर हैं। वो तो लीक लीक चलते, वो तो एक एक कदम संभाल के चलते, वो तो फूंक फूंक के कदम रखते। एक दुब्बड़ ने कह दिया, अब धोबियों की भी बात का कोई मतलब होता है कि बस सीता को निकाल फेंका, जैसे बहाने खोज रहे हो, जैसे रास्ते में बैठे हो। ऐसा लगता है जैसे दुब्बड़ से खुद ही कहलवा दिया हो। एक आदमी अगर कह दे तो इतनी घबराहट क्या? अग्नि परीक्षा भी ले ली थी सीता की, अग्नि परीक्षा भी बेकार हो गई फिर। और कभी तुमने यह सोचा कि सीता की अग्नि परीक्षा ली, खुद भी तो अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी? यह कैसा न्याय हुआ? सीता समझो कि इतने दिन तक रावण के वहां रही, पता नहीं क्या हुआ उसके चरित्र का। लेकिन राम भी तो इतने दिन सीता के बिना रहे थे, पता नहीं क्या हुआ इनके चरित्र का। ऐसे ऐतिहासिक हैं जिनकी मान्यता है कि राम का सबरी से प्रेम था,
इसमें कुछ सच्चाई मालूम पड़ती है, क्योंकि सिर्फ प्रेमी ही एक दूसरे के जूठे बेर खा सकते, दूसरा तो कभी नहीं खा सकता। और मुझे शक है कि राम सीता के जूठे बेर खाते। एक दुब्बड़ के कहने पे जिसको भेज दिया जंगल, गर्भवती स्त्री, उसके जूठे बेर ये खाते, ये शक की बात है। लेकिन रामलीला में तुमने देखा होगा कि सबरी को बूढ़ी बताया जाता है, लेकिन जिन्होंने शोध की है इस पर काफी, उनका कहना है कि सबरी युवा थी और सुंदर थी, और जंगल का सौंदर्य था, अल्हड़ सौंदर्य था। तो राम को अगर सीता की परीक्षा लेनी थी तो इतना तो न्यायुक्त होना ही चाहिए कि खुद भी गुजर गए होते, आंख से डर क्या था, दोनों साथ साथ गुजर गए होते हाथ में हाथ लेके, ये ज्यादा उचित मालूम होता। लेकिन राम तो नहीं गुजरे अग्नि परीक्षा से। पुरुष पुरुष है, कहते हैं ना मर्द बच्चा मर्द बच्चा। पुरुष को कोई परीक्षा देनी पड़ती, कोई सवाल नहीं। वो तो कुछ गड़बड़ भी करे तो चलेगा, वो तो गड़बड़ नहीं करेगा, ये हो कैसे सकता है। मगर स्त्री को पवित्र होना चाहिए। क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? धार्मिक व्यक्ति के दोहरे मापदंड नहीं होते, उसका मापदंड एक ही होगा। जो दूसरे के लिए होगा वही अपने लिए होगा, जो अपने लिए होगा वही दूसरे के लिए होगा। उसके लिए स्त्री पुरुष का कोई फासला नहीं होगा। लेकिन स्त्री की कोई कीमत ही नहीं थी। स्त्री को तो कहते ही रहे स्त्री संपदा, उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे कुर्सी है, फर्नीचर है, पलंग है, बिस्तर है, ऐसी स्त्री पैर की जूती, तो उसकी जांच कर लेनी जरूरी है कि इस जूती को किसी और ने तो नहीं पहना। अपने पैर की थोड़ी जांच करवानी पड़ेगी कि हम तो कोई दूसरी जूती नहीं पहने रहे। अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी फिर जरा सा आदमी ने एक संदेह उठा दिया और सीता को छोड़ दिया, जैसे बहाना चाहिए था। अगर ऐसा ही था कि एक आदमी की बात भी इतनी चोट करती, जैसा लोग कहते हैं कि एक आदमी की भी निंदा राम सह नहीं सके, ऐसा उनका उज्जवल व्यक्तित्व था, तो खुद भी सीता के साथ चले जाते। यूं भी 14 साल रह गए थे बाप के कहने से, और थोड़े बहुत वर्ष रह लेते जंगल में, लेकिन खुद भी चले जाते। तो मेरे मन में कीमत होती तो मैं कहता ये बात समझ में आती, लेकिन खुद तो राजा बने बैठे रहे। सीता को निकाल बाहर कर दिया। राज्य की ज्यादा कीमत है, पद की ज्यादा कीमत है, एक जीवंत स्त्री का कोई मूल्य नहीं। और उससे भी झूठ बोला, उसे भी बताया नहीं कहां भेजा जा रहा है, उसे भी धोखा दिया। और फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी ही पत्नी को धोखा दिया। कम से कम कहना तो था, कम से कम साफ तो कर देनी थी बात। और मुझे लगता है कि सीता इतनी बलवती स्त्री थी, निश्चित ही मेरे मन में राम से कहीं सीता का मूल्य ज्यादा है, कि अगर सीता को कहा होता तो सीता ने कहा होता कि ठीक है मैं स्वयं जाती हूं। ये धोखा देने की कोई जरूरत ना थी, कोई आवश्यकता ना थी। रविंद्रनाथ ने बुद्ध के संबंध में एक कविता लिखी। जब बुद्ध लौटे हैं 12 वर्षों के बाद राजमहल बुद्ध होकर, तो यशोधरा ने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, उनकी पत्नी ने, कि मुझे सिर्फ एक बात आप बता दें जो मेरे मन को काटती रही। आप अगर मुझसे कह के गए होते तो क्या आप सोचते हैं कि मैं आपको रोकती? इतना भर मुझे कह दें, क्या मेरे क्षत्रिय होने पर आपको इतना भी भरोसा न था? क्या मैं छत्राणी नहीं हूं? क्या छत्राणियों ने अपने पतियों को तिलक करके युद्ध के मैदान पर नहीं भेज दिया? फिर आप तो सत्य की खोज में जा रहे थे, आप तो समाधि की खोज में जा रहे थे, बुद्धत्व की खोज में जा रहे थे। मैं आपके चरण पखारती,
आपके चरणों पर फूल चढ़ाती, आपको विदा दे देती। इतना सौभाग्य मुझे दिया होता कि आपको शक था कि मैं रोती, चिल्लाती, चीखती, रोकती आपको। इतना भर मुझे कह दें, अगर मुझे कोई चीज कचोटती रही है 12 वर्षों में, तो सिर्फ एक, कि मुझे कहा क्यों नहीं। क्या मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं था? और रविन्द्रनाथ ने ठीक किया है कि बुद्ध सिर झुकाए खड़े रह गए। कविता में बुद्ध से उत्तर नहीं बना देते। क्या उत्तर देंगे? बात तो गलत थी ही। बुद्ध गए थे द्वार तक, देखा था आंख भर के पत्नी को, बेटे को, और फिर चुपचाप लौट आए थे। आवाज भी ना हो कि कहीं पत्नी रोके ना। पुरुषों को स्त्रियों पर कभी भरोसा ही नहीं रहा। स्त्रियों को उन्होंने कभी आत्मवान नहीं माना। स्त्रियों की गिनती उन्होंने हमेशा नंबर 2 की मनुष्य जाति में की। दोयम, आदमी प्रथम है, पुरुष प्रथम। स्त्री तो ठीक है, नाम मात्र को। राम ठीक जमे स्वार्थी लोगों को, इसलिए उनके मंदिर बने, पूजा चली, रामलीलाएं चली, और कोई कारण नहीं। और राम के इस समादर ने ही भारत से क्रांति को विलुप्त कर दिया। फिर जो भी हमारे ऊपर सत्ताधिकारी रहा, हम उसी के लिए जी हजूरी करते रहे। 2000 साल तक हम गुलाम रहे, बड़ी मौज से, क्योंकि जो सत्ता में हो हम तो उसके ही जी हजूर। छोटा सा देश इंग्लैंड हम पर कब्जा किए बैठा रहा, हमसे कुछ करते ना बना, करने का सवाल ही ना था। हम तो आज्ञाकारी, तो हमने चुपचाप आज्ञा मान ली। और राजा तो भगवान का प्रतिनिधि होता है, वो तो पृथ्वी पर भगवान का प्रतीक है। इसलिए जो भी राजा है, हम उसके सामने ही झुकने को, नाक रगड़ने को तैयार रहे। गुलाम होना हमारी प्रवृत्ति हो गई। हमारी गुलामी की प्रवृत्ति में, हमारी दासता की प्रवृत्ति में, हमारी राम के प्रति जो धारणा है, उसने बहुत हाथ बटाया है। इसलिए मैं राम को कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं मानता, सज्जन मानता हूं, संत नहीं मानता। सज्जन होना हो तो राम के पीछे चलना, संत होना हो तो फिर जरा और ज्योतिर्मय व्यक्ति को पकड़ना होगा। फिर किसी बुद्ध को, किसी जीसस को, किसी लाओत्सु को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके भीतर आग जलती हो, जिसके भीतर क्रांति, जिसके भीतर अकेले जाने का साहस हो, सारे मूल्यों के विपरीत भी अगर उसकी आत्मा कहे तो जाए, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, फांसी पे लटका दे तो भी कोई फिक्र नहीं। वो फांसी चुनना पसंद करेगा मगर झुकेगा नहीं, टूट जाना पसंद करेगा मगर झुकेगा नहीं। समझौता उसकी वृत्ति नहीं होगी, संघर्ष उसका जीवन होगा, साहस उसका गुण होगा। दूसरा प्रश्न, भगवान, मैं जब घर से चला था तो बहुत अच्छे अच्छे विचार थे, वेदांत और निर्वाण की बातें थी, मगर यहां आकर मन में सारे दिन लड़कियों के विचार ही चलते रहते। बहुत कोशिश करता हूं, हटते ही नहीं। यहां तक कि ध्यान में भी यही विचार चलते रहते। मैं शादीशुदा हूं और अपनी पत्नी के बिना कभी किसी स्त्री के पास नहीं गया। भगवान क्या करूं, कोई रास्ता बताएं। ईश्वरानंद, तुम शुद्ध भारतीय हो। ये तो भारतीय संस्कृति का लक्षण है, ये तो आधारशिला है भारतीय संस्कृति की। बातें ब्रह्म की, निर्वाण की, बातें वेदांत की, और भीतर भीतर सब तरह के सांप बिच्छू, भीतर सब तरह का उपद्रव। उसी उपद्रव को दबाने के लिए तो वेदांत और निर्वाण और ब्रह्म, इनकी चर्चा है।
इस चर्चा में तुम अपने को उलझाए रखते हो ताकि भीतर की सच्चाइयां दिखाई ना पड़े। लेकिन यहां ये चर्चा काम नहीं आएगी। ये चर्चा तोड़ देना ही यहां के अनिवार्य प्रयोगों में से एक है। यहां तो मैं चाहता हूं कि तुम जीवन के असली प्रश्नों से परिचित हो, तुम्हारी असली समस्याएं प्रकट होनी चाहिए। तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग, जरा उनको गौर से तो देखो। बातें धर्म की, मगर उनके जीवन में ठीक उससे उल्टा पाओगे। जाएंगे मंदिर में भगवान की पूजा को, और अगर कोई स्त्री मिल गई तो धक्का मारे बिना नहीं रहेंगे। हालांकि धक्का भी धार्मिक ढंग से मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि किसी को यह भी शक न हो कि धक्का मारा है। राम 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 करते हुए धक्का मारेंगे, माला फेरते रहेंगे और धक्का मारेंगे, पूजा का थाल घुमाते रहेंगे, लेकिन नजर भगवान पर नहीं होगी, नजर चारों तरफ घूमती रहेगी। जिस मंदिर में जितनी ज्यादा स्त्रियां जाएंगी, उस मंदिर में उतने ज्यादा पुरुष जाएंगे। जिस मंदिर में स्त्रियां ना जाएं, उस मंदिर में पुरुष जाना बंद हो जाते। या तो पुरुष जाते हैं अपनी पत्नी के पीछे कि कोई और धक्का ना मार दे, या जाते हैं दूसरी पत्नियों के पीछे कि अपन धक्का मार लें। बाकी और किसी काम से मंदिर जाते हैं दिखाई नहीं पड़ता। और चंदन मंदन लगाए हुए हैं, जनेऊ वगैरह पहने हुए हैं, राम नाम की चदरिया ओढ़ी हुई है। ऐसा भक्ति भाव दिखलाते कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये और कुछ उपद्रव करेंगे। ठीक ही हुआ है ईश्वरानंद, जो यहां आके तुम्हें अपनी असलियत दिखाई पड़ी। यहां असलियत दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये कोई मुर्दा आश्रम नहीं है। और किसी आश्रम में गए होते जहां मराए लोग बैठे हुए, तो उन्हें देख के तुम्हें और भी ज्यादा ब्रह्मचर्चा आती, उन्हें देख के और घबराहट लगती। क्या मौत करीबी है, समझो कि यही दशा अपनी हो जाने वाली है। अब उदासीनता पैदा होती। ये तो एक जीवंत स्थल है, ये कोई मंदिर नहीं है, मधुशाला है। युवा हैं, सुंदर युवतियां हैं, सुंदर युवक हैं। अगर यहां ध्यान कर सके तो ही समझना कि ध्यान किया। उधर ऋषिकेश वगैरह में जाके शिवानंद के आश्रम में बैठ के ध्यान करने में कोई अड़चन नहीं। करोगे क्या? और कि पहाड़ देखो, कि गंगा मैया देखो, कि ध्यान करो। यहां तुम्हें अड़चन हो रही होगी, मैं समझा। तुम्हारा वेदांत एकदम बह गया, निर्वाण वगैरह की चर्चा खो गई। मन ने कहा होगा, अरे भी ठहरो, वेदांत और निर्वाण सब पीछे देख लेंगे, 4 दिन की जिंदगी है। और वेदांत की बात तो तभी करनी चाहिए जब दांत गिर जाएं, इसलिए तो उसको वेदांत कहते। और निर्वाण का तो मतलब ही होता है मिटना। जब मरने लगो तब सोच लेना निर्वाण की बात, अभी तो जीना है, अभी तो 4 दिन गुलछर्रे कर लो। यहां तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यहां तुम ध्यान करने बैठोगे, आंख बंद करोगे, आंख खुल जाएगी। तुम लाख उपाय करो आंख बंद करने के। तुम अपने घर में बैठोगे, तुम कहते हो कि मैं शादीशुदा हूं और अपनी पत्नी के बिना कभी किसी स्त्री के पास नहीं गया। घर में बैठोगे, पत्नी को देख के वैसी आंख बंद होती। आदमी को एकदम विपස්සना सूझती।
पत्नी को देखा कि एकदम ऊंची बातें उठती, ऊंचे विचार आते, त्याग, तपस्या जरूर आती होगी। उसी भ्रांति में तुम यहां आ गए। पत्नी को साथ ले आना था कि वो बगल में ही बैठी रहती तो तुम्हें आंखें ना खोलने देती, डर के मारे ना खोल सकते थे आंखें। ऐसी डराए रखती हैं पत्नियां भी। चंदूलाल के बेटे ने उनको पत्र लिखा यूनिवर्सिटी से कि मैं एक लड़की के प्रेम में पड़ गया हूं, बड़ी सुंदर है, फोटो भेज रहा हूं, विवाह का तय कर लिया है, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। चंदूलाल की पत्नी तो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि लिखो इस वक्त बेटे को पत्र, सुंदर चित्र है और पैसे वाली की लड़की है, जाहिर नाम है, कुलीन परिवार है, ऐसा मौका कब मिलेगा, चूकने नहीं चाहिए। तो चंदूलाल ने पत्र लिखा कि बेटा, भगवान की तुम पर कृपा है, शीघ्रता करो, यह अवसर हाथ से न जाने दो। विवाह तो जीवन का सबसे मधुर संबंध है, यही तो जीवन का आनंद है। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखी जैसी लिखनी चाहिए। और जब चिट्ठी पूरी हो गई तो जल्दी से पुनश्च करके लिखा कि अरे मूर्ख, तेरी मां अभी अभी बाहर गई है, मुझे देख, मेरी गति देख, और भूल के इस झंझट में न पड़ना। और ज्यादा मैं लिख नहीं सकता, वो वापस आ रही, चिट्ठी बंद कर रहा हूं, थोड़ा लिखा, ज्यादा समझना। उल्लू के पट्टे, तुझे इसलिए भेजा विश्वविद्यालय, बच सके तो बच जा। पत्नी के सामने तो लिखना पड़ा कि आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरसाए, लेकिन पुनश्च में असली बात लिख दी। यही चंदूलाल का बेटा छोटा जब था तो एक दिन पूछ रहा था चंदूलाल से कि पापा, दूल्हों को घोड़ों पर क्यों बिठाते, गधों पर क्यों नहीं बिठाते? तो चंदूलाल ने कहा कि बेटा, ताकि वधू को जानने में अड़चन ना हो कि कौन दूल्हा है। दो गधे देख के उसको मुश्किल पड़ेगी कि किसको वरमाला पहनाऊं, सो घोड़े पे बिठाते हैं बेटा, ताकि साफ दिखाई पड़ता रहे कि गधा कौन है और घोड़ा कौन। ईश्वरानंद, अगली बार आओ तो पत्नी को साथ ले आना, वो पास ही बैठी रहेगी, खुद तो विपස්සना करेगी नहीं मगर तुमको करवाएगी। पत्नियों में एक गुण होता है, पतियों को धार्मिक बना देती, एकदम सच्चरित्र बना देती। बनना ही पड़ता मजबूरी में। अगर पत्नियां ना हो तो संसार एकदम भ्रष्ट हो जाए। सभी पुरुष चाहते हैं अविवाहित रहें। जॉर्ज बर्नार्ड सा कहा करता था कि दुनिया में आनंद ही आनंद हो जाए अगर सभी पुरुष अविवाहित रहें और सभी स्त्रियां विवाहित। मगर ये हो कैसे? ये दोनों बातें एक साथ बन सकती नहीं। और यहां तुम्हारा जन्म भर का बंधा हुआ बांध टूट जाएगा। तुम ध्यान करने बैठे हो और कोई सुंदर युवती नाचती हुई निकल जाएगी, कोई जोड़ा हाथ में हाथ लिए निकल जाएगा। कई दफे तुम्हें शक हो जाएगा कि तुम कहीं स्वर्ग तो नहीं पहुंच गए, अप्सराएं वगैरह तो नहीं आ गई। आंख मल के तुम वापस देखोगे कि मामला क्या, जिंदा हूं? ये मेनकाएं, उर्वशियां। मगर ये अच्छा हुआ, इससे तुम्हें अपनी सच्चाई का पता चला। जो तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है वही सत्य है।
जो ऊपर ऊपर है वह झूठ है। वो तो सत्य को छिपाने का आयोजन है, वो तो मलहम पट्टी है, वो तो घाव को फूल से ढांक लिया है। इसे स्वीकार करो अपने सत्य को, इसे तुम इंकार मत करना। इंकार जिंदगी भर किया है, इसलिए ये अभी तक तुम्हारे पीछे पड़ा है। स्वीकार करो, इसमें कुछ बुरा नहीं है। ये बड़े हैरानी की बात है, एक सुंदर गुलाब के फूल को देख के तुम्हें कोई गिलानी नहीं होती, कोई अपराध भाव पैदा नहीं होता। सुबह सूरज उगता है, सुंदर प्रभात, तुम्हें कोई अड़चन नहीं होती। पक्षी गीत गाते हैं, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होता। एक सुंदर स्त्री को देखकर तुम्हें क्यों ऐतराज होता? और तुम्हारे भीतर अगर सौंदर्य की प्रशंसा उठती है तो इसमें बुराई कहां है, पाप कहां है? गुलाब का फूल जिसने बनाया उसी ने ये सुंदर स्त्री भी बनाई, उसी ने ये सुंदर पुरुष भी बनाए। जिसने सुबह सूरज उगाई, जो सांझ को सूर्यास्त देगा, जो रात आकाश को तारों से भर देता है, उसी की तूलिका के ये सारे खेल हैं। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि सुंदर स्त्री को देख के आंख बंद कर लो। मैं तुमसे कहूंगा सुंदर स्त्री में भी परमात्मा की ही तूलिका को देखना शुरू करो। सुंदर स्त्री में भी उसकी ही कलाकृति है। सुंदर स्त्री के कंठ में भी वही गा रहा है जो पक्षियों के कंठ से गा रहा है। वो जो कोयल की कूक है वही सुंदर स्त्री का सौंदर्य है। क्यों ये भेद करते हो? लेकिन तुम्हें सदियों से यह सिखाया गया कि यह पाप है, यह पाप है, यह धारणा गलत है। कुछ भी पाप नहीं, स्वाभाविक है। अस्वाभाविक होगा कि सुंदर स्त्री निकल जाए और तुम्हारे मन में कोई ख्याल ही ना उठे। तुम पत्थर हो कि आदमी हो? भाव तो उठना ही चाहिए, काव्य जगना चाहिए, तुम्हारे हृदय तंत्री की वीणा बज जानी चाहिए, कोई तार छिड़ जाने चाहिए। मगर जो फर्क होगा धार्मिक अधार्मिक में, वो यही होगा कि हर सौंदर्य धार्मिक व्यक्ति को ईश्वर का स्मरण दिलाएगा और अधार्मिक को ईश्वर का विस्मरण करा देगा। अब तुम अधार्मिक व्यक्ति हो, नाम तुम्हारा ईश्वरानंद है, मगर अधार्मिक व्यक्ति हो। सुंदर स्त्रियों को देख के तुम कहते हो अच्छे अच्छे विचार थे, वेदांत तो निर्वाण की बातें थी, सबको हो गई। सुंदर स्त्री को देखकर तुम्हें परमात्मा के प्रति अनुग्रह का भाव पैदा होना चाहिए। उसने ये इतना सुंदर जगत रचा, उसकी बड़ी कृपा है, उसकी अनुकंपा है। तुम्हें आंखें दी देखने को कि रंग देखो, सौंदर्य देखो, तुम्हें कान दिए सुनने को कि ध्वनि सुनो, संगीत सुनो, तुम्हें हाथ दिए कि तुम स्पर्श कर सको। तुम क्यों इतने घबराए हुए हो? परमात्मा नहीं डरा तुम्हें ये सब देने से। तुम परमात्मा से भी ज्यादा अपने को ऊपर उठाने की कोशिश में लगे हो। परमात्मा जिससे नहीं डरा, तुम्हारे महात्मा उससे तुम्हें डरवा रहे हैं। तुम्हारे महात्मा सब परमात्मा के खिलाफ हैं। मैं परमात्मा के खिलाफ नहीं हूं, तुम्हारे महात्माओं के खिलाफ। क्या अड़चन है? सुंदर स्त्री आए तो उससे ध्यानपूर्वक देखो ना। उस वक्त आंख बंद करने की क्या जरूरत? जबरदस्ती आंख बंद करोगे, भींच भी लोगे आंख तो भी क्या होगा? भीतर तो वही सुंदर स्त्री गूंजती रहेगी, और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी, और भी ज्यादा तुम रुग्ण हो जाओगे। और वो झूठी आंख बंद है तुम्हारी, उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन हम इस तरह की कहानियां सुनते कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली सुंदर स्त्री को देख के। ये भी कोई बात हुई? अगर सूरदास ने यह किया हो तो मैं सूरदास को कभी क्षमा नहीं कर सकूंगा। सुंदर स्त्री को देख के आंखें फोड़ ली, लेकिन आंखें फोड़ लेने से क्या हो जाएगा? क्या तुम सोचते हो अंधे आदमी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाते? तो धन्य है जो अंधे पैदा हुए। फिर अंधों पे दया ना करो, फिर तो दया खुद पे करो। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अंधे पैदा किए, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य को पहले से उपलब्ध है। अंधा आदमी ब्रह्मचारी नहीं हो जाता। और जिस आदमी ने आंखें फोड़ ली हैं, ये सिर्फ इस बात की खबर दे रहा है कि इसके भीतर बड़ी प्रज्वलित वासना होगी, और ये घबराया हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है। और वासना भीतर है,
आंखें फोड़ने से क्या होगा? आंख बिल्कुल बंद कर लो, पट्टी बांध लो, तो भी क्या होगा? भीतर सपने उठते रहेंगे और भीतर वासना और भी विकृत होके प्रगाढ़ हो जाएगी, क्योंकि उसके निकास का भी कोई उपाय न रह जाएगा। मैं तुम्हारी वासना के दमन के पक्ष में नहीं हूं, मैं तुम्हारी वासना के रूपांतरण के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारा सहज जीवन, सामान्य जीवन, स्वाभाविक जीवन स्वीकृत हो, कहीं कुछ निषेध ना हो, और इसी सहज जीवन में धीरे धीरे प्रार्थना प्रविष्ट हो, परमात्मा का अनुग्रह प्रविष्ट हो, ध्यान प्रविष्ट हो। क्या अड़चन है? आंख बंद करके ही ध्यान किया जाता है क्या? एक सुंदर स्त्री को देखकर भी ध्यान हो सकता है, उसे देखते देखते भी ध्यान हो सकता है, उसे देखते देखते तुम ध्यान मग्न हो सकते हो। सुंदर स्त्री प्रतिमा का काम कर सकती, ऐसा ही सुंदर पुरुष प्रतिमा का काम कर सकता है। मैं जीवन के रूपांतरण का पक्षपाती हूं, लेकिन तुम अब तक दमन करते रहे हो, इसलिए तुम्हें यहां अड़चन आ रही। जो भी दमन करते हुए यहां आ जाते उनको अड़चन आती, और फिर उनकी अड़चन का बदला वो मुझसे लेते। फिर वो समझते हैं कि मैं यहां लोगों को बिगाड़ रहा हूं, क्योंकि उनको लगता है उनको मैंने बिगाड़ दिया। जैसे तुम्हारा वेदांत खिसक गया, निर्वाण खिसक गया, तुम गुस्से में जा सकते हो कि यह आदमी किस तरह का, यह आश्रम कैसा, मेरा वेदांत, मेरा निर्वाण सब खिसक गया। तुम गुस्सा मुझ पे निकालोगे, तुम गालियां मुझे दोगे, तुम जाके लोगों को कहोगे कि वो जगह ठीक नहीं है। सच्चाई यह है कि तुमने जिंदगी भर गलत किया, उसका तुम्हें साक्षात्कार हो गया। धन्यवाद मानो, आभार मानो, अभी भी समय है, अभी भी रूपांतरण हो सकता है। लेकिन कोई तुम्हें चौंकाने वाला नहीं। जिनके पास तुम जाते हो, तुम्हारे साधु संत, वो तुमसे गए बीते, उन्होंने तुमसे ज्यादा दमन किया है। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ एक बगीचे में बैठा हुआ था। सांझ हो गई, सूरज ढल गया, तारे निकलने लगे। पास की ही एक झाड़ी के पीछे एक युवक और एक युवती बड़ा प्रेमालाप कर रहे हैं। खूब छन रही हैं बातें, गहरी बातें छन रही। दोनों चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। आखिर युवक ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना ना रह सकूंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरे प्राण हो, तुम ही मेरा काव्य हो, तुम ही मेरी आत्मा हो। तुम मुझे मिली तो सब मिल गया, और तुम मुझे नहीं मिल सकी तो सब खो जाएगा। मैं विवाह का निवेदन करता हूं, मुझे अंगीकार करो। मैं ना कुछ अपात्र हूं, मगर मेरे प्रेम को देखो, मेरी आत्मा को पहचानो। मुल्ला की पत्नी ने मुल्ला को हुद्दा मारा और कहा कि जरा खांसो खकारो, सचेत कर दो, ये लड़का फंसा जा रहा है। मुल्ला ने कहा भाड़ में जा लड़का, मुझे किसने चेताया था? मैं क्यों किसी को चेताऊं? जब मैं यही नालायकी की बात तुझसे कर रहा था तो किसी हरामजादे ने ना खांसा ना खकारा। हम भी क्यों खांसे खकारे? अरे अपनी भोगेगा, खुद भोगेगा, भोगने दो। जो जैसी करेगा वैसी भरेगा, जो जैसा बीज बोएगा वैसी फसल काटेगा। अब बो रहा है बेटा फसल, हम भी चुपचाप सुन रहे हैं कि अच्छा काटोगे फसल। तुम जिनके पास जाते हो उनको किसी ने नहीं चौंकाया, वो तुम्हें क्यों चौंकाएं? वो सड़ रहे हैं, वो गल रहे हैं, वो तुम्हें देख के प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम भी सड़ो बेटा, तुम भी गलो बेटा। हे ईश्वरानंद, तुम भी जाओ नरक में, जहां हम पड़े, तुम यहां वहां क्यों जा रहे हो? वो भी तुमको पाठ सिखाएंगे कि जब भी कभी ऐसे विचार उठे फौरन दबा दो, वहीं के वहीं दबा दो। शुरू में ही दबा देना चाहिए। जरा सा भी विचार उठे फौरन राम राम का जाप करने लगो, माला फेरने लगो, जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगो, गायत्री, नमोकार। ऐसी धुन मचा दो भीतर कि जो बात उठ रही थी वो दबी की दबी रह जाए, और एकदम भीतर अच्छी अच्छी बातें गुंजा दो। एकदम जूझ पड़ो, देर मत करना, क्योंकि जरा भी देर की तो कहीं बुरा विचार हावी ना हो जाए।
एकदम टूट पड़ो उस पर। वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा, एकदम टूट पड़ो, उसको वहीं धर दबोचो, सत श्री अकाल, छोड़ना ही मत उसको, क्योंकि जरा भी मौका दिया कि वो पकड़ ना ले, और पकड़ ले तो फिर छोड़ेगा नहीं। इसलिए शुरू में ही निपट लेना ठीक है। तुम जिनके पास जाओगे वो तुम्हें यही समझाएंगे। मैं तुमसे कहूंगा कि नहीं, जो भी विचार भीतर उठ रहे हैं, तुम्हारा वेदांत झूठा था, तुम्हारा निर्वाण झूठा था। जो तुम्हारे भीतर विचार उठ रहे हैं यही सच्चे हैं। इन्हें उठने दो, इनका निरीक्षण करो। ईश्वरानंद बैठ के साक्षी भाव से इनको देखो। निंदा बंद करो। निंदा करोगे तो साक्षी नहीं हो सकोगे। निंदा में कैसे साक्षी बनोगे? जिसकी पहले से ही बुराई कर ली, जिसका पहले से ही हमने निर्णय कर लिया कि गलत है, उसके हम कैसे साक्षी बनेंगे? साक्षी होने के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है। निष्पक्ष भाव से देखो कि ये विचार उठ रहे हैं, ठीक है, परमात्मा ने दिए हैं तो जरूर कोई प्रयोजन होगा, और प्रयोजन है, और महत प्रयोजन है। प्रयोजन यही है कि तुम इन विचारों को देखो, जागो, दृष्टा बनो। दमन नहीं करना है, दृष्टा बनना है। और जैसे जैसे तुम्हारे भीतर साक्षी भाव सघन होगा, तुम चमत्कृत हो जाओगे। इधर साक्षी घना होता है, उधर ये विचार विसर्जित होने लगते, बिना दबाए। और जब बिना दबाए कोई चीज बदलती है तो मजा और, सौंदर्य और, प्रसाद और, सुरभि और, सुगंध और। सिर्फ देखते देखते तुम धीरे धीरे पाओगे मन शांत हो गया, सब विचार गए, धन के, काम के, लोभ के, क्रोध के, सब गए, तुम जाग गए। ये नींद में ही चलते, और ये जब चले जाते हैं सब, तब तुम समझोगे इनका प्रयोजन। इनका प्रयोजन यही था कि तुम्हें जगा दे। इनके बिना तुम कभी जागते ही नहीं। ये ऐसा ही समझो कि तुम्हें 5 बजे सुबह उठना है, गाड़ी पकड़नी है, अलार्म भर देते हो। हालांकि तुमने अलार्म भरा है, लेकिन 5 बजे जब अलार्म बजता है तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने घड़ियां तोड़ दी और जल्दी से अलार्म बंद करके करवट लेके फिर सो जाते, फिर 8 बजे पछताएंगे उठ के कि गाड़ी चूक गए। मगर उस वक्त गुस्सा आ जाता है कि दुष्ट अलार्म। अब जैसे अलार्म का कोई कसूर हो, तुम ही भर के सोए। लेकिन तुम्हें गुस्सा आ जाता है। ये सारे विचार जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं, ईश्वरानंद अलार्म की तरह, इनके कारण ही तुम जागोगे, नहीं तो तुम्हारे जागने का कोई उपाय नहीं। इनकी पीड़ा ही तुम्हें जगाएगी, इनका दंश ही तुम्हें जगाएगा। इनके कारण ही तुम साक्षी बनोगे, नहीं तो क्यों साक्षी बनते, क्यों दृष्टा बनते? समस्या ही ना होती तो समाधान की कोई जरूरत ना थी, समाधि की कोई जरूरत ना थी। ये समस्याएं परमात्मा ने दी हैं, ये चुनौतियां हैं। इनको साहस से स्वीकार करो, भागो मत, भगोड़ापन ठीक नहीं, दबाओ मत, छिपाओ मत, आमने सामने आने दो। और अगर तुम यहां आ गए हो हिम्मत करके, तो ये स्थल एकमात्र स्थल है जहां कुछ भी दबाने का कोई कारण नहीं है। मैं तुम्हें अंगीकार करता हूं तुम जैसे हो, तुम्हारा सत्कार करता हूं, तुम्हारा स्वागत करता हूं, तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम जैसे हो, बेशर्त। मैं कोई शर्त नहीं लगाता कि तुम ऐसे होगे तो तुम्हारा सम्मान। तुम जैसे हो वैसे में तुम्हारा सम्मान। तुम भी अपना सम्मान सीखो। परमात्मा ने तुम्हें ऐसा बनाया है तो जरूर कुछ राज होगा। आज पता ना होगा तो कल पता चलेगा। अपने भीतर की इन सारी प्रक्रियाओं को शांत होकर देखते रहो। कभी कभी भूल जाओगे साक्षी भाव, कभी कभी डूब जाओगे, किसी विचार के साथ लीन हो जाओगे, कभी कभी तादात्म्य हो जाएगा। जब स्मरण आ जाए फिर खड़े होकर देखने लगना। जब खो जाए खो जाने देना, पछताना मत, अपराध भाव से मत भरना। अपराध भाव दुनिया में बड़ी अधार्मिक बात है, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर अपराध भाव हो जाता है उस व्यक्ति के भीतर आत्मग्लानि के कारण आत्म अपमान शुरू हो जाता है। वो अपने को दीनहीन समझने लगता है। वो क्या खाक समझेगा अहम ब्रह्मास्मि? वो कैसे समझेगा वेदांत? वो कैसे समझेगा निर्वाण? वो कैसे समझेगा कि मेरे भीतर बुद्ध विराजमान है?
कि मेरे भीतर बुद्धत्व की क्षमता है। नहीं, यह असंभव है उसके लिए। पहला काम है, पुरोहितों ने तुम्हें जो अपराध भाव दे दिया उसे छोड़ दो। कुछ बुरा नहीं है, सब सुंदर है, जैसा है सर्वांग सुंदर है। इस स्वीकृति को ही मैं आस्तिकता कहता हूं। मैंने सुना है एक गांव में एक गधा था, वो बड़ा आस्तिक था। गधे अक्सर आस्तिक होते। उसकी खूबी यह थी कि उसका मालिक उसको लेकर घूमता था, और तुम उससे कुछ भी पूछो, ईश्वर है, वो सिर हिला के कहता कि हां, आत्मा है, वो सिर हिला के कहता कि हां, परलोक है, हां, पुनर्जन्म होता है, हां। लोग उसको पैसा देते मालिक को कि भाई वाह, आदमियों तक को पता नहीं इतना ज्ञान, ऐसा वेदांत। और ये गधे को इतना वेदांत आता है, और उसने उसको कुलिकता सिखा रखा था कि सिर हिलाना। तो कुछ भी पूछे वही पूछता था, और गधे को पता था कि वो कुछ भी पूछे, वो पूछते ऐसी बात था जिसमें हां कहने से आस्तिकता पता चले। एक भीड़ लगी थी, लोग वेदांत की ये चर्चा सुन रहे थे। गधा गजब कर रहा था, पैसे पे पैसे पड़ रहे थे। लोग कह रहे थे गधा नहीं है, कोई योग भ्रष्ट महात्मा है, कोई महायोगी रहा पिछले जन्म में। नसरुद्दीन भी खड़ा था,